सभी स्वास्थ्य प्रेमियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आप कैसे हैं? बहुत अच्छा होगा कि आप नेचुरोपैथी, नेचुरल ट्रीटमेंट, योग, मेडिटेशन, साइकोलॉजिकल हीलिंग और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट इनको भी एंजॉय करें। इनसे भी आप हीलिंग प्रोसेस अपनी लाइफ को अच्छा बनाएं। आज एक बीमारी के बारे में जिसके बारे में बात कर रहा हूं मैं, वो बहुत कॉमन डिसऑर्डर है, बहुत लोगों को है, 50% से अधिक जनता को है वो, जिसका नाम है एसिडिटी। एसिडिटी एक्चुअली इसको बोलते हैं हार्टबर्न भी बोलते हैं। एसिडिटी HCl का फॉर्मेशन जो हमारी स्टमक की सेल्स जो करती हैं, इनर वाल जो करती है, और इसमें जो स्फिंक्टर वाल्व होता है, यहाँ से ये इसका फ्लो ऊपर की तरफ जाता है, जिसमें हमारा इसोफेगस पार्ट में जलन हो सकती है और साथ में हमारे थ्रोट में भी जलन हो सकती है। तो ये क्यों होती है, ऐसा क्यों होता है? इसको आयुर्वेद में बोलते हैं पित्त का दोष, पित्त का बढ़ना। तो ऐसा क्यों होता है, इसके विषय में हम आपसे बात करेंगे। ये हार्टबर्न कहीं भी जलन का इफेक्ट हो सकता है हमारे इंटेस्टाइन के अपर पार्ट में, किसी में भी ये ऐसा होता है। सबसे पहला कारण है फास्ट फूड का सेवन करना। फास्ट फूड जो है हमारे लिए बहुत तेज़ी से हमारा इंटेस्टाइन को भी ख़राब करता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को डिसऑर्डर में करता है। साथ में यही नहीं, हार्ट डिजीज़ में भी बढ़ाता है और साथ में बहुत सारी प्रॉब्लम पैदा करता है। एसिडिटी भले ही फील ना हो स्टमक में, लेकिन यदि एसिड का बढ़ना है और कई बार उसको वो फील नहीं होता, इतना ज़्यादा नहीं होता, तो फास्ट फूड उसको धीरे धीरे बढ़ाने का काम करता है। क्योंकि इसके अंदर मैदा है बहुत अधिक मात्रा में, इसके अंदर फैट बहुत अधिक मात्रा में होता है और नमक की मात्रा अधिक होती है, और ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ख़राब करने का काम करता है। चिली पोटैटो, मोमोज, पिज़्ज़ा, बर्गर, समोसा, टिक्की और ये गोलगप्पे, ये सब फास्ट फूड में आते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि ये फास्ट फूड में नहीं आते। जो भी चीज़ मैदा से बनी है, जिसके अंदर अधिक मात्रा में फैट, डीप फ्राइड है, वो फ्राइड काफ़ी अधिक मात्रा में और साथ में हाइपर साल्टेड है, इनमें से एक या दो बातें भी हैं, वो फास्ट फूड की श्रेणी में आ जाता है। तो सबसे पहला कारण फास्ट फूड का अधिक सेवन, ये एसिडिटी का बहुत बड़ा कारण है। दूसरा कारण है हमारा चाय कॉफ़ी का सेवन बहुत अधिक मात्रा में करना। कम मात्रा में भी क्यों करें, लेकिन यदि आप आदी हैं, एडिक्टेड हैं, आप बहुत यूज्ड टू हो गए हैं, तो कम से कम खाली पेट चाय का सेवन ना करें। चाहे वो सुबह उठने के बाद हो या शाम को जब खाली पेट हो जाता है तब उसका सेवन न करें। चाय कॉफ़ी डायरेक्ट रूप से भी एसिडिटी बनाता है, और साथ में जो लोअर इसोफेगस स्फिंक्टर, जिसको LES बोलते हैं, वाल्व जो होता है हमारे स्टमक में, उस वाल्व को खोलने का काम करता है। एसिड का फ्लो हमारा स्टमक की तरफ ऊपर की ओर बढ़ता है। ये आप डायग्राम में देखिए, LES लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर होता है, वाल्व होता है ये, जो हमारे वोमिटिंग को रोकने का काम करता है। जो स्टमक में एसिड बनता ही बनता है। चाय, कॉफ़ी और अल्कोहल, ये इसको स्फिंक्टर को इसमें चॉकलेट भी आता है, ये स्फिंक्टर वाले पार्ट को, जो वाल्व वाले पार्ट को खोलता है, और एसिड का फ्लो ऊपर की ओर जाता है। एक और चित्र की सहायता से आप देखें, जो हेल्दी स्टमक होता है, स्फिंक्टर यहाँ पे क्लोज हो जाता है। जब फूड पाइप में खाना इसोफेगस से नीचे जाता है तो स्टमक में जाके वो क्लोज हो जाते हैं, वाल्व ऊपर की तरफ फ्लो नहीं बनता है। दूसरे में जो बीमार व्यक्ति का जो स्टमक है, जो एसिड रिफ्लक्स है, वो ऊपर की ओर जा रहा, आप देख रहे हैं सेकंड डायग्राम जो है, स्फिंक्टर ओपन हो जाता है, ये अलाउ करता है, ये रिफ्लेक्स यहाँ से मसल्स को लूज करता है, रिलैक्स में लाता है, जिसमें चाय, कॉफ़ी और ये अल्कोहल, इसके अंदर चॉकलेट आते हैं, जो कि स्फिंक्टर को रिलैक्स में लाते हैं। यहाँ की मसल्स को, स्फिंक्टर को खोलते हैं, और यहाँ से एसिड का मूवमेंट ऊपर की ओर जाता है। इसको इसीलिए गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज भी बोलते हैं। साथियों, वही काम चॉकलेट का भी है। चॉकलेट डायरेक्ट एसिडिटी को तो नहीं बढ़ाता, क्योंकि इसके अंदर बहुत अधिक मात्रा में, कई बार आप जानते हैं, एंटासिड एजेंट बोलते हैं या स्टेबलाइजिंग एजेंट बोलते हैं जिसको, कि इसमें एंटासिड्स होते हैं जो एसिड को न्यूट्रल करने का काम करते हैं, लेकिन क्योंकि स्फिंक्टर को रिलैक्स में लाता है, इसलिए ये भी हानिकारक है। अल्कोहल के बारे में भी मैंने आपसे बात की इसी विषय में। इसके बाद नंबर आता है हमारा, जो मिर्च मसाले हैं, वो अधिक मात्रा में उसका सेवन करने से
इम्बैलेंस करने से ये प्रॉब्लम आती है। लोग खाली सूंघ के और चख के गरम मसाले को की पहचान करते हैं। गरम मसाले को भी जो न्यूट्रल किया जाता है उसके अंदर कुछ मात्रा में दालचीनी का प्रयोग, उसके अंदर धनिया का प्रयोग यदि उसके अंदर किया जाए, कुछ मात्रा में उसके अंदर सौंफ का प्रयोग किया जाए, तो जो गरम मसाला है आपका वो उतना गर्म नहीं होगा, वो एसिडिटी को बढ़ाने का काम नहीं करता। वैसे तो मसालों का प्रयोग भारत में बहुत पहले से किया जाता है, लेकिन हर एक के साथ बड़ा अच्छा साइंटिफिक प्रयोग किया जाता है। जैसे कड़ी के साथ आप जानते हैं इसके साथ मेथी का प्रयोग किया जाता है, कुछ मसालों के साथ अजवाइन का प्रयोग किया जाता है, कुछ के साथ अलग अलग प्रयोग करते हैं। लेकिन क्योंकि बहुत अधिक मात्रा में मसालों का प्रयोग करने से बीमारियां हो जाती हैं। मसालों से भी अधिक मसालों के जो नकली जो मार्केट में आते हैं, जिसमें रंग मिले होते हैं, जिसके अंदर टेस्ट के हिसाब से बहुत मिले होते हैं, और कई बार जो फास्ट फूड होता है उसके अंदर जो मसाले होते हैं वो तो कुछ केमिकल्स भी होते हैं, जिससे कि हमारी जीभ के टेस्ट को वो जीभ पे वो फैल जाते हैं, उसमें वो एडिक्शन पैदा करते हैं। जीभ के टेस्ट मतलब बार बार उसको खाने का मन करता है। और एक बात और अंतिम, जो लेट नाइट डिनर किया जाता है, जिसको रात में खाना बोलते हैं, वो रात का जो खाना है बहुत नुकसान करता है। लेट नाइट डिनर ना करें, रात को 7 बजे तक का आप खाने खा के फुल स्टॉप कर दें। यदि थोड़ा सा लेट भी हो जाए तो भोजन की मात्रा कम कर दें, कम करते जाएं जैसे जैसे लेट होते जाएं। लेकिन लेट नाइट डिनर एसिडिटी को बढ़ाने में बहुत बड़ा काम करता है। सोने से कम 4 घंटे 3 घंटे पहले हमें भोजन को ले लेना चाहिए। और इसका मतलब ये नहीं कि 12 बजे सो रहे तो 9 बजे खाना खा रहे, नहीं। तो आप कितने भी बजे सोएं, लेकिन 7 साढ़े 7 बजे तक भोजन को पूरी तरह से आप बंद कर दें, उसके बाद फुल स्टॉप कर दें, उसके बाद खाना न खाएं। कुछ टाइम नॉर्थ अमेरिका में रहने का मुझे मौका मिला, कनाडा के कुछ पार्ट में। तो वहाँ देखा कि लोग खाने को रात को खाना जल्दी खाते थे और उसको सपर बोलते थे। जब सपर को मैंने देखा तो सपर को बोलते हैं कि जो दिन में खाया जाता है, यानी रात में, सॉरी, लेट आफ्टरनून खाया जाता है। हालांकि दोपहर वहाँ देर तक होती है, जो मतलब देर में दिन छिपता है, लेकिन फिर भी 6-7 बजे तक वो लोग खाना खा लेते हैं। और ऐसा होटल्स में भी देखा गया है कि होटल्स लेट नाइट 7-8 बजे बाद बंद ही हो जाते हैं, उसके बाद आपको किसी होटल में खाना नहीं मिलेगा। ऐसा वहाँ पे कल्चर में देखने में आता है। लेकिन भारत जो योगियों का देश है, जो ऋषियों का देश है, यहाँ पे बड़ा उल्टा चल रहा है। साथियों, हम कोशिश करें अपने खाने को मैनेज करें, जल्दी खाएं, और हम एसिडिटी से अपना छुटकारा पाएं, क्योंकि एसिडिटी और गैस बहुत सारी बीमारियों का होने वाली प्रारंभिक अवस्था है। इवन हार्ट की प्रॉब्लम जो होती है, हार्ट अटैक भी होते हैं कई बार हाइपर एसिडिटी के कारण, गैस के बढ़ने के कारण, गैस्ट्रिक ट्रबल के बढ़ने के कारण ये तकलीफें अधिक होती हैं। और इलाज इसका जो है हम दवाइयों में ढूंढते रहते हैं, एंटासिड खाते रहते हैं, जबकि इसका आयुर्वेदिक भी ट्रीटमेंट है। और सबसे बड़ा ट्रीटमेंट तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, कि हम अपने आप को रोकथाम ही अपने इलाज को समझें। रोकथाम ये है कि जिन कारणों से आपको एसिडिटी बन रही है, उन कारणों को आप जीवन से निकाल दें। साथियों, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। स्वास्थ्य ही जान है तो जहान है, स्वास्थ्य है तो सब कुछ है। और शरीर और इंद्रियां पूरी तरह से हमारे नियंत्रित में रह सकती हैं। आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।